में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। खास करके गिरिडीह जिला के जमुआ, गांडे एवं गिरिडीह प्रखंड में प्रथम चरण में चुनाव होने वाली है। आगामी 14 मई को इन तीनों प्रखंडों में चुनाव संपन्न होगा, जिसको लेकर सभी पद के प्रत्याशी अपने मतदाता को लुभाने में लगे हैं। और आज हेलो पब्लिक न्यूज गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड अंतर्गत गौरव पंचायत हम लोग पहुँचे और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी विनोद वर्मा जी से हम लोग सवाल करेंगे कि अगर वह जीत के आते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, उनका क्या है विकास का मुद्दा, किस आधार पे अपने पंचायत के मतदाता को लुभाएंगे और क्या करेंगे, क्या उसका विचार है, किस आधार पे विकास करेंगे। आइए हम उनसे करते हैं। सबसे पहले आपको हेलो पब्लिक न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक मुखिया प्रत्याशी हैं, अपना नामांकन भी करवा चुके हैं और 14 मई को आपके क्षेत्र में चुनाव होने वाली है। तो आप सर्वप्रथम अपने पंचायत को मतदाता को लुभाने के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले कि मैं गौरव पंचायत के पंचायतवासियों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही संवाददाता शिव कुमार जी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक जितनी तरह की बातें गौरव पंचायत में आई है, आपने जिस तरह का सवाल किया, मैं उसी के आधार पर कहना चाहता हूं कि पंचायत का विकास करने में जैसा पंचायत का विकास होना चाहिए था, अभी बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है। जितने सरकार की ओर से सुविधाएं दी जाती है पंचायत के विकास के लिए, उसका कुछ भी % अभी तक विकास नहीं हो पाया है। और जब जीत के आते हैं, जनता का आशीर्वाद जब मुझे मिलता है, तो मैं चाहूँगा कि पंचायत का ऐसा विकास हो कि पूरे राज्य में, पूरे ज़िले में गौरव पंचायत का नाम हो। गौरव पंचायत का नाम रोशन करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करूँगा। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को किस नज़र से देखना चाहते हैं? विकास की क्या मुद्दा होगी? ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 12 वर्षों के बाद पुनः दोबारा हो रहा है और 12 वर्षों के दरमियान इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या, भुखमरी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है सामने नज़र आ रही है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास किया जाना चाहिए, या तो फिर ग्राम पंचायत के प्रधान की ओर से जो प्रयास किया जाना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है। उसको अगर आपकी पंचायत के सभी मतदाता आपके चुनाव जिताते हैं और आप मुखिया बन के आते हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने पंचायत में क्या करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों को हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हुए कहना चाहते हैं कि अपने पंचायत के विकास के लिए हर तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए, समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपने हद से अधिक प्रयास करूंगा और सरकार की ओर से प्रदत्त सारी सुविधाएं धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। झारखंड में लगभग नहीं 2 बार ही कह सकते हैं पंचायत की सरकार बनी। पंचायत के अंतर्गत गांव की विकास होने की सारी सुविधा दी गई। आप दो बार के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है और आपका पंचायत में क्या विकास हुआ, आप क्या अवगत कराना चाहेंगे? झारखंड सरकार में चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपने ग्राम पंचायत स्तर पर विकास नाम पर बिल्कुल एकदम ठप है, जीरो है। और हमारे पंचायतवासी विकास के नाम पर बिल्कुल एकदम नाराज़ हैं। हर युवाओं का सोच है कि हम लोग जो प्रदेश जाते हैं, पलायन करते हैं रोज़गार के लिए, हम लोग को रोज़गार अगर अपने पंचायत के अंदर मिलता तो हम लोग प्रदेश कमाने के लिए नहीं जाते। साथ ही और भी सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़क की समस्या, गांव के गलियों की समस्या। अभी भी वर्तमान में देखा जा सकता है कि बघेडी बहराडी मुख्य सड़क से जो गली जाती है, बघेडी बहराडी प्रवेश करती है, बरसात के दिनों में इतना कीचड़ हो जाता है
कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ के ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि पैदल पार करना कीचड़ जो अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है, खास करके शिक्षा की जो बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए ग्रामीण स्तर पे वह नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के जो नॉर्मल तबके के गरीब लोग हैं वह प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और अगर सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलती तो लोग गुणवत्ता आधार शिक्षा ग्रहण कर सकते। अगर आप मुखिया जीतते हैं, मुखिया बनते हैं, तो शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे, खास करके सरकारी स्कूलों के बारे में? जी हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा हमारे क्षेत्र के लिए। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से या तो फिर ग्राम स्तर से, पंचायत स्तर से इस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत हद तक प्रयास में लगे हुए हैं। बात आती है प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय की, तो हम कहना चाहेंगे कि प्राइवेट विद्यालय का संचालन जिस रूप से होता है उसी अनुरूप से सरकारी विद्यालय में भी पठन पाठन की व्यवस्था किया जाए तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगा। साथ ही ये भी मेरा प्रयास होगा कि किस कारण से हमारे पंचायत की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, उनके अंदर के कमियों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। कहाँ कमियां रहती है, या तो पदाधिकारियों के बीच कमी है, या जनता के बीच कमी है, या तो फिर बच्चों की भावनाओं पर किसी तरह का बात उठ रहा है, तो उन सारी कमियों को दूर करके अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का, सरकारी विद्यालयों में अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे हैं, यह क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। अगर आपके पंचायत के सभी नागरिक आपके फेर में मतदान करते हैं, आप चुनाव जीत के आते हैं, तो चिकित्सा के लिए क्या करना चाहेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा अहम प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं पूर्व से भी चिकित्सा के क्षेत्र में जुटा हुआ हूं और इसी चिकित्सा के क्षेत्र में जुटकर मैंने समाज के साथ अपना समन्वय स्थापित किया है। मैं पंचायत वासियों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे पंचायत के अंदर जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है वह गोरो ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, लेकिन है वह किसी दूसरे पंचायत में। मैं तत्काल प्रभाव से उनको वापस पुनः अपने पंचायत के अंदर, इट मीन्स उप स्वास्थ्य केंद्र जो है अपने पंचायत के अंदर बनवाकर और लोगों को स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं बहाल करवाकर उन्हें सुविधाएं देना चाहता हूं। अपनी जनता को, अपने ग्राम के, अपने पंचायत की जनता को दिलवाने का प्रयास करूंगा।